तो भाई लोग, लोकी का फाइनल एपिसोड हमें बहुत से सवालों के जवाब दे गया। पिछले कुछ दिनों से जो रूमर्स हम सुन रहे थे कि आरडीजे के आयरन मैन समेत बाकी के ओरिजिनल एवेंजर्स हमें कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलेंगे, लोकी के फाइनल एपिसोड को देखने के बाद ये रूमर्स हकीकत में कैसे बदलेंगे कुछ समझ में आने लगा है। और उस एपिसोड को लेकर मेरे दिमाग में बहुत से क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बगैर वक्त जाए किए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हेलो भाई लोग, मैं हूं नबील, बंदा हूं मनमौजी एंड वेलकम टू साइकोलॉजी। भाई लोग, एपिसोड 6 के एंड में हमने देखा कि लोकी इज नाउ द गॉड ऑफ स्टोरीज, यानी अपना वो लोकी जो कभी एमसीयू का सिर्फ एक साइड कैरेक्टर हुआ करता था, अब ना सिर्फ किसी एक यूनिवर्स बल्कि पूरे के पूरे मल्टीवर्स की सारी रियलिटीज की हर एक स्टोरी का कंट्रोलर बन चुका है। अब वो एक ऐसा लोकी बन चुका है जिसके पास टाइम, स्पेस और क्वांटम मैकेनिक्स का बेपनाह नॉलेज है, और इसी के साथ साथ उसके पास एक और चीज का नॉलेज भी है जो है कैंग और उसके वेरिएंट्स। अब वो इस बात को अच्छे से जानता है कि मल्टीवर्स में घूम रहे कैंग के वेरिएंट्स पूरे के पूरे मल्टीवर्स के लिए कितना बड़ा खतरा है। और इस सीजन के स्टार्ट से ही लोकी का सिर्फ एक ही मोटिव रहा है कि किसी भी तरीके से द मल्टीवर्सल कैंग वॉर को रोककर कैंग के सारे वेरिएंट्स को खत्म कर दिया जाए। और अभी भी लोकी का मकसद यही है कि पूरे मल्टीवर्स को कैंग के वेरिएंट्स की तबाही से कैसे बचाया जाए। और इस बात का अंदाजा हमें इस सीन से हो जाना चाहिए जहां हमें दिखाया जाता है कि टीवीए कैंग के हर वेरिएंट की एक्टिविटीज पर नजर रखे हुए है। अब सवाल यह है कि इस सब का आरडीजे और बाकी के एवेंजर्स की वापसी से क्या लेना देना। तो भाई लोग, बात सिंपल है कि गॉड ऑफ स्टोरीज होने के नाते लोकी अब मल्टीवर्स की हर रियलिटी को ऑब्जर्व करेगा, और इस ऑब्जर्वेशन से उसको ये अंदाजा तो हो जाएगा कि कैंग ना सिर्फ एक टाइम ट्रैवलर है बल्कि अपनी टेक्नोलॉजी में भी बहुत एडवांस्ड है। और उसे रोकने के लिए सिर्फ एवेंजर्स की सुपर पावर्स काफी नहीं है, बल्कि उसको रोकने के लिए एक बहुत ही धांसू स्ट्रेटजी और उसी के लेवल के हाई टेक वेपन्स भी चाहिए होंगे। और इन सब स्ट्रेटजीज को प्लान करने और उन वेपन्स को बनाने के लिए किसी बहुत बड़े दिमाग की जरूरत है। और भाई लोग, मैं तो एमसीयू में सिर्फ दो ही बड़े दिमागों को जानता हूँ, जिनमें से एक द रीड रिचर्ड्स यानी अपने मिस्टर फैंटास्टिक और दूसरा टोनी स्टार्क यानी अपना आयरन मैन। तो भाई लोग, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो ये कि लोकी किसी और टाइमलाइन यानी किसी और रियलिटी के टोनी स्टार्क को उठाकर अपने अर्थ 616 के एवेंजर्स के साथ मिला दे। और मेरे नजदीक जो दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो ये कि सीक्रेट वॉर्स में हमें मल्टीवर्स के जितने भी एवेंजर्स हैं वो सब मिलकर कैंग के खिलाफ लड़ते हुए नजर आए। अब मेरी इस प्रेडिक्शन के पीछे क्या लॉजिक है वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वो लॉजिक जानने हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब बात कर लेते हैं उन सवालों की जो लोकी के फिनाले को देखने के बाद मेरे मन में पनप रहे हैं। भाई लोग, लोकी जब टेम्पोरल लूम को तोड़ने के बाद सारी की सारी टाइमलाइंस को अपनी पावर से जिंदा करता है तो वो सारी की सारी टाइमलाइंस एक पेड़ की शक्ल ले लेती है। अब दरअसल ये पेड़ है क्या और ये क्या बताना चाहता है? तो दरअसल ये पेड़ एक ऐसे पेड़ से रिजेंबल करता है जिसे नॉर्स माइथोलॉजी में यग्ड्रासिल कहते हैं, और ये यग्ड्रासिल नॉर्स माइथोलॉजी में एग्जिस्ट करने वाली 9 की 9 रेल्म्स को पावर देता है और उन सब को जिंदा रखे हुए है। और इन टाइमलाइंस का एक पेड़ की शक्ल ले जाने का मतलब सिर्फ ये था कि पहले की तरह अब इन टाइमलाइंस को कोई प्रून नहीं करेगा, कोई इन टाइमलाइंस को अब खत्म नहीं करेगा, बल्कि जिस तरह एक पेड़ की शाखें अपनी मर्जी से किसी भी डायरेक्शन में ग्रो करती हैं, ये टाइमलाइंस और इसके अंदर रहने वाले लोग अब किसी भी डायरेक्शन में ग्रो कर सकते हैं। भाई लोग, मेरा दूसरा और सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर लोकी अब है कहां? हम सब जानते हैं कि ही हू रिमेन्स तो टीवीए और सीक्रेट टाइमलाइन को बनाने के बाद द एंड ऑफ द टाइम यानी वॉइड में जाकर बैठ चुका था, जहां पर अभी रेवोना रेंसलेयर है। जबकि फिनाले में हमने क्लियरली देखा कि लोकी वॉइड में नहीं गया। जब वो टाइमलाइंस को जिंदा कर रहा होता है तो उसके सामने की जगह अचानक से फट जाती है और वो उसके अंदर जाकर एक कुर्सी नुमा थ्रोन पर बैठ जाता है। तो दरअसल लोकी और उसका थ्रोन अब है किधर? तो भाई लोग, द ग्रेट नबील के मुताबिक लोकी और उसका थ्रोन दोनों के दोनों इस वक्त द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स में है, क्योंकि इस सीन में हमें क्लियरली नजर आता है कि लोकी एक यग्ड्रासिल ट्री के अंदर बैठा है। और नॉर्स माइथोलॉजी में यग्ड्रासिल ट्री और कहीं नहीं बल्कि द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, और लोकी इस वक्त द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स में बैठकर पूरे के पूरे मल्टीवर्स की स्टोरीज को राइट कर रहा है। सो इसी थ्योरी के साथ हम लोग वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।